हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए हम 19वीं और 20वीं शताब्दी से जुड़े हुए जो प्रमुख धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन हैं, उनसे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें कवर करते हैं। यह प्रश्न आपके यूपीएससी, एमपीपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर रेलवे, बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, इतिहास से प्रश्न पूछा जाता है तो अवश्य रूप से इस टॉपिक से प्रश्न तो पूछा ही जाएगा। आइए दोस्तों, प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई। यदि मैं आपको बताऊं कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की, तो सही उत्तर होगा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य था मूर्ति पूजा और सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय? सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय को। इस प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। सती प्रथा की समाप्ति यदि आपसे कभी पूछा जाए तो 1829 में सती प्रथा की समाप्ति करने का प्रयास किया गया था और यह सफल भी हुआ था। किसके कारण? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था कानूनी तौर पर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके प्रयासों से बना? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के लिए प्रयास किसने किया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को लाने का बहुत प्रयास किया। विद्यासागर ने शास्त्रों के आधार पर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को सही ठहराया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी या फिर कब हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। कहाँ? बंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी रचना है? इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या रविन्द्रनाथ टैगोर। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? सही उत्तर होगा दोस्तों दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का विरोध किया गया है इस पुस्तक में। किसमें? सत्यार्थ प्रकाश में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेदों की ओर लौटो। यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है। यह नारा किसने दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। यह आर्य समाज का मूल सिद्धांत था। बैक टू वेदास, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, यह दयानंद सरस्वती का नारा था। साथ में आर्य समाज का भी मूल सिद्धांत था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा 1897 में रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। किसके स्मृति में? याद रखिएगा रामकृष्ण परमहंस की स्मृति। अगला प्रश्न है दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कहाँ हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों मद्रास अड्यार में। 1882 में इसका मुख्यालय चेन्नई में लाया गया था। याद रखिएगा सबसे पहले इसकी स्थापना मद्रास में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? यदि आपको उत्तर हो पता हो तो आप बताइएगा जरूर। प्रार्थना समाज का संस्थापक किसे माना जाता है? सही उत्तर होगा आत्माराम पांडुरंगू। आत्माराम पांडुरंगू इसका नाम है। 1867 में इसकी स्थापना की थी। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? आत्माराम पांडुरंगू। अगला प्रश्न है, आत्मशक्ति आंदोलन किससे संबंधित था? आत्मशक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बंगाल में शिक्षा का सुधार इसका प्रमुख उद्देश्य था। किसका? आत्मशक्ति आंदोलन का। याद रखिएगा काफी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। लेकिन एक बात और याद रखिए, आप इतने फैक्ट पढ़ लीजिए, इतने फैक्ट पढ़ लीजिए
कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यदि आप मेंस भी लिखने जा रहे हो, तो इतने फैक्ट आपको याद होने चाहिए कि पूछिए क्या पूछेंगे, बिल्कुल लिख देंगे हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था? अलीगढ़ आंदोलन मुस्लिम सुधार से संबंधित था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा के लिए यह आंदोलन चलाया था। याद रखिएगा, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? नाम याद रखना, सर सैयद अहमद खान के द्वारा चलाया गया था। इसका उद्देश्य था आधुनिक शिक्षा को मुसलमानों में प्रवेश कराना। मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब स्थापित किया गया? मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना सन 1875 में की गई थी। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में इस कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ? अलीगढ़ में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रहा है 1875। सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पड़ा, जो कि आप जानते ही हैं। अहादिया आंदोलन कहाँ शुरू किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पंजाब में अहादिया आंदोलन की स्थापना हुई। मिर्जा गुलाम अहमद ने पंजाब में इस्लाम को शुद्ध करने की आधुनिक विचार फैलाने के लिए आंदोलन को शुरू किया। किसके द्वारा? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। नाम याद रखिएगा, अहदिया आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब क्या है? अल हिलाल पत्र किसके द्वारा निकाला गया? अल हिलाल पत्र किसके द्वारा निकाला गया? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल पत्र निकाला गया। इस पत्र के माध्यम से मुस्लिम समाज में राष्ट्रवाद और शिक्षा पर जोर दिया गया, अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है? अली ब्रदर्स किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? अली ब्रदर्स में दो भाई, क्या क्या नाम है? मोहम्मद, मौलाना मोहम्मद अली। दूसरा शौकत अली खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। बताना है आपको खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। अगला प्रश्न है, देव समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी। कब? 1887 में लाहौर में इसकी स्थापना की गई थी। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में की गई थी। अगला, यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? यंग बंगाल मूवमेंट के नेता थे हेनरी विलियम डेरोजियो। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। समाज सुधार के क्षेत्र में हंटर आयोग किससे संबंधित था? समाज सुधार के क्षेत्र में यह शिक्षा पर संबंधित था। हंटर आयोग की स्थापना कब हुई? 1882 में आया था हंटर आयोग। शिक्षा के सुधार पर यह संबंधित था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रहा है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सही उत्तर होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कब सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? सन 1917 में। याद रखिएगा, पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सभा में कब भाषण दिया था? सही उत्तर होगा 1893 में। 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन पर इन्होंने भाषण दिया। 2 मिनट का इन्हें समय दिया गया था, 5 मिनट का इन्हें समय दिया गया था, 2.5 घंटा लगा दिए, लेकिन कोई भी बोलने वाला नहीं था। यदि आपको पूरा डेट बताऊं तो 11 सितंबर सन 1993 में स्वामी विवेकानंद ने धर्म सम्मेलन शिकागो में भाषण दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय समाज सुधारक विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के लिए किसे जाना जाता था? विधवा पुनर्विवाह आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विद्यासागर ने संस्कृत शास्त्रों का आधार देकर विधवा विवाह को वैध दर्शाया। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज का उद्देश्य था एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार करना। ब्रह्म समाज ने एकेश्वरवाद पर विशेष जोर दिया। साथ में वह मूर्ति पूजा व जातिगत भेदभाव का विरोध करते थे। याद रखिएगा, ब्रह्म समाज वाले।
क्या करते थे? एकेश्वरवाद पर प्रचार करते थे और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, साथ में जातिगत भेदभाव का भी यह विरोध करते थे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार। चलिए अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान किस विचारधारा से प्रेरित थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है इस्लाम और आधुनिकी पश्चिमी शिक्षा से प्रेरित थे अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों अभी तक आपने जितने प्रश्नों को हल कर लिया है इस टॉपिक से कि आप लगभग सभी प्रश्नों को हल करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि हम प्रश्न को तो हल कर ही रहे हैं, साथ में थोड़ी थोड़ी बातें अलग से भी बताते जा रहे हैं। आइए प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रार्थना समाज किन सुधारों के लिए प्रसिद्ध था? प्रार्थना समाज जाति और लिंग आधारित भेदभाव का विरोध करता था। प्रार्थना समाज में महिला शिक्षा को बढ़ावा, विधवा पुनर्विवाह को उठाना, साथ में जातिगत भेदभाव पर विरोध पर जोर दिया जाता था। याद रखिएगा क्या क्या? महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, विधवा पुनर्विवाह का सम्मान करना और जातिगत भेदभाव का विरोध किया जाता था इसमें। अगला प्रश्न, रामकृष्ण परमहंस किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? रामकृष्ण परमहंस, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भक्ति और आध्यात्म से जुड़े हुए थे। रामकृष्ण परमहंस भक्ति और आध्यात्मिक एकता पर जोर दिया करते थे। उनके शिष्य का नाम ही था विवेकानंद, याद रखिएगा, जिन्होंने शिकागो पर भाषण दिया था। अगला प्रश्न, देव समाज के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? देव समाज के संस्थापक के रूप में शिव नारायण अग्निहोत्री को जाना जाता है। देव समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1887 में हुई थी। दोस्तों कोई भी, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की मुख्य प्रवर्तक कौन थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एनी बेसेंट और ब्लावात्स्की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। इसका मुख्यालय सबसे पहले कहाँ था? 1882 में इसका मुख्यालय मद्रास में लाया गया था। चेन्नई से मद्रास कब लाया गया था? 1882। दोस्तों अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1863 में कोलकाता में, याद रखिएगा। उनका वास्तविक नाम था नारेंद्रनाथ दत्त। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इन प्रश्नों को बिल्कुल मत भूलिएगा यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। कब? 1873 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था दलितों, महिलाओं और पिछड़ों की उन्नति करना। कब इसकी स्थापना? 1873 में, याद रखिएगा। दलितों, महिलाओं और पिछड़ों की उन्नति करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ज्योतिबा फुले इसका राइट आंसर होगा। 1873 में गुलामगिरी पुस्तक को लिखा गया था। इस पुस्तक में जातिगत शोषण का विरोध किया गया था, याद रखिएगा। ज्योतिबा फुले के द्वारा गुलामगिरी पुस्तक को लिखा गया, साथ में जातिगत शोषण का विरोध इसी पुस्तक में इनके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय समाज सुधारक रानी लक्ष्मीबाई किसके खिलाफ लड़ी थी? 1857 में खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने महिला स्वतंत्रता का प्रतीक बनी। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रहा है। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज का विभाजन कब हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1866। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कितने भागों में बटे? 2 भागों में। पहला भाग क्या कहलाया? आदि ब्रह्म समाज। दूसरा भाग क्या कहलाया? भारतीय ब्रह्म समाज। कभी आपसे पूछा जाए तो आप उत्तर जरूर बता दीजिएगा। 1866 में इनका विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न, केशव चंद्र सेन किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? केशव चंद्र सेन किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रहा है। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता और सुधारक थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डेरोजियो आंदोलन किससे संबंधित था? डेरोजियो आंदोलन किससे संबंधित था? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है यंग बंगाल आंदोलन।
अगला प्रश्न, हंटर आयोग की स्थापना कब हुई? हंटर आयोग की स्थापना सन 1882 में हुई। इसका गठन का प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को सुधार करना प्रमुख उद्देश्य था। हंटर आयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का सुधार करना। इसकी स्थापना सन 1882 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी किस सुधार आंदोलन से अधिक प्रेरित हुए? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी। उनके जीवन में थियोसॉफिकल सोसाइटी और गीता का गहरा प्रभाव रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय समाज सुधारक पंडित रामबाई किसके लिए प्रसिद्ध थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इनका जोड़ था महिला शिक्षा में। रामबाई ने महिलाओं को शिक्षा और विधवाओं की दशा को सुधारने पर काम किया था। महिलाओं की शिक्षा और साथ में विधवाओं की दशा को सुधारने का प्रमुख काम किया था। किसने? पंडिता रामबाई ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई है? दोस्तों सबसे पहले संस्थापक जान लीजिए, सर सैयद अहमद खान ने 1920 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की। इस ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सैयद अहमद बरेलवी किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? बरेलवी बहावी आंदोलन से जुड़े हुए थे। इस्लाम की शुद्धि और विदेशी सत्ता का विरोध प्रमुख इनका जोड़ था सैयद अहमद बरेलवी का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, डेविड हेयर का संबंध किससे था? डेविड हेयर का संबंध दोस्तों कलकत्ता के विश्वविद्यालय की स्थापना इनके द्वारा ही की गई थी, या फिर यूं कहें डेविड हेयर ने बंगाल में आधुनिक शिक्षा के लिए कलकत्ता की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, रामकृष्ण मिशन का आदर्श वाक्य क्या था? रामकृष्ण मिशन का आदर्श वाक्य था दोस्तों आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। रामकृष्ण मिशन ने आत्मा की मुक्ति और समाज सेवा पर जोर दिया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रहा है दोस्तों, इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, अहिल्याबाई होलकर किस सुधार से जुड़ी हुई थी? अहिल्याबाई होलकर इंदौर की थी। किस सुधार से जुड़ी हुई थी? मंदिर निर्माण और समाज सेवा पर यह जुड़ी हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न, आनंद मोहन बोस किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? आनंद मोहन बोस, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आत्मशक्ति आंदोलन। आत्मशक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे आनंद मोहन बोस। डेविड ह्यूम का संबंध किससे है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। स्थापना कब हुई थी? 1885 में। पारसी सुधार आंदोलन के नेता कौन थे? पारसी सुधार आंदोलन के नेता दादा भाई नौरोजी थे। पारसी समाज में शिक्षा और सामाजिक सुधार हेतु दादा भाई नौरोजी ने कार्य किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रहा है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में ध्यान रखिए, अब जो मैं आंदोलन पढ़ा रहा हूं उसे एक एक करके मैं कवर करूंगा, इसलिए आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्या है, फिरोज शाह मेहता किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय सुधारक दयानंद सरस्वती का निधन कब हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों 1883 में। कहाँ हुआ था दोस्तों? जोधपुर नामक स्थान पर। जोधपुर राजस्थान में पड़ता है, वहां इनका निधन हुआ था। कब? 1883 में। अगला प्रश्न है, सोशल कॉन्फ्रेंस मूवमेंट किससे जुड़ा था? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सोशल कॉन्फ्रेंस मूवमेंट जुड़ा हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पंडिता रमाबाई ने किस संस्था की स्थापना की? किस संस्था की स्थापना की थी? पंडिता रमाबाई के द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? याद रखिएगा, शारदा सदन की। रमाबाई ने महिलाओं और विधवाओं के उत्थान के लिए शारदा सदन की स्थापना की थी। बताइएगा कि कब इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा धार्मिक एकता और सामाजिक कुरीतियों का अंत करना भारतीय सुधार आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नोटिफिकेशन घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि एक से एक अच्छी वीडियो आपको मिलती है। ये तो सिर्फ और सिर्फ
MCQs हैं। डिटेल्ड वीडियो भी आपको यहाँ मिलती है।